जय सिया राम मित्रों। आज हम एक बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के संबंध में। तो हम कोई बात करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही काम की चीज बताने वाले हैं आज। तो आप इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें और लाइक करें अगर आपको ये काम पसंद आता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तु में जो हम टॉयलेट बनाते हैं हमारे मकान के अंदर, वो किस दिशा में बनाए और कौन सी दिशा में हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले हम टॉयलेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टॉयलेट को हम बनाए या लेटरिन बाथरूम जो बनाते हैं अपन, तो वो हमारे से उसके अंदर जो लगने वाली सीट है, उसके अंदर जो बैठने वाला व्यक्ति है, जो टॉयलेट का यूज करने वाला व्यक्ति है, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि उसकी पीठ है जो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो हमारे सबसे पहले कौन सी दिशा में हम इसको बना सकते हैं? तो टॉयलेट बनाने के मकान के अंदर चार दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती हैं। उसके प्रत्येक के बीच में, जैसे कि उत्तर पूर्व के बीच में होगी ईशान, और उत्तर पश्चिम के बीच में होगी वायव्य, और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है वो नैऋत्य, और जो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है वो कहलाती है आग्नेय दिशा, अग्निकोण जिसे बोलते हैं। तो अग्निकोण को भी छोड़ दें, नैऋत्य को भी छोड़ दें और ईशान कोण को भी छोड़ दें। इन तीनों कोण को छोड़ करके आपको जो आपका शौचालय बनाना है वो आपको बनाना है वायव्य कोण में। तो वायव्य कोण में सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए गलत दिशा में बना लिया तो वो आपको दुखदायी होगा, आपकी आर्थिक परेशानियां पैदा करेगा, आपको शरीर में कष्ट होंगे, मानसिक रूप से आप प्रताड़ित होंगे और अनेक रोग शरीर में निवास करने लग जाएंगे। ईशान कोण में अगर आप बनाते हैं तो वहां पे देवताओं का स्थान होता है, देव स्थान भंग हो जाता है और देव जो है वो वहां पर आपको कष्ट देने लग जाते हैं, क्योंकि जहां पर देवताओं की पूजा होनी चाहिए उस स्थान पे अगर आप मलमूत्र त्याग करेंगे तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसी तरह से आप अग्निकोण बनाते हैं तो अग्निकोण में रसोई बनती है, वहां पर अगर आप बनाते हैं तो खाद्य पदार्थों का उपयोग होता है, न कि शौच का। तो शौचालय वहां भी नहीं बन सकता है, अग्निकोण में शौचालय नहीं बनाया जा सकता है। और जो नैऋत्य है अगर उसको हम बनाते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कुबेर कक्ष होता है और वहां पे स्नान का जो मालिक है उसका सैन्य कक्ष होता है, इस वजह से वहां पे अपन नहीं बना सकते हैं। तो हम बनाए कहाँ, कौन सी दिशा में मैं आपको एक नक्शा दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्रॉस लगे, कहाँ नहीं बन सकता और कहाँ बन सकता है, ये आपको उसमें। अगर आप बनाते हैं वायव्य कोण में तो ये सबसे उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर जो आप बनाते हैं शौचालय तो बहुत ही उपयुक्त स्थान है। साथ में जैसे मान लीजिए आपको वायव्य कोण के अंदर होता है वेस्ट प्लस नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो कॉर्नर होता है वायव्य कोण कहलाता है। तो वहां बना सकते हैं, या उससे लगते हुए वेस्ट की तरफ, वायव्य कोण से लगते हुए वेस्ट की तरफ भी आप बना सकते हैं। और जैसे मान लीजिए एक मकान है, उसके आप वर्गाकार एक चित्र बना लीजिए, और वर्गाकार जैसा कि चित्र में बनाया हुआ है, वर्गाकार चित्र बना करके उसके 9 कॉलम बना लीजिए। 9 कॉलम के अंदर के जो वायव्य कोण है उसका पहला कॉलम है जो कॉर्नर है, वहां पे आप शौचालय बना सकते हो। साथ ही में पश्चिम दिशा की ओर करते हुए जो दूसरा कॉलम है वहां पे आप बना सकते हो। लेकिन इसके बाद में जो जो साउथ साउथ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर है जहां पे नैऋत्य दिशा होती है, अगर आप उस पे बनाते हैं तो वो बहुत ही नुकदायी होगा, नुकसानदायक होगा, क्योंकि यहाँ पर कुबेर कक्ष होता है जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है। अगर उसके पास में लगते हुए, यानी कि आप साउथ पोल के बिल्कुल फ्रंट में बीच वाले में, यानी अग्निकोण और साउथ यानी कि नैऋत्य और अग्नि के बीच में जो स्थान है वहां पर आप चाहे तो अगर आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, तो वहां पर आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा और जो कॉर्नर है अग्निकोण, अग्निकोण में आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अग्निकोण में क्या है, पाकशाला बनती है, यानी भोजन बनाने के लिए बनता है, रसोई घर बनता है, तो वहां पर अग्निदेव का निवास होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में वहां पर आप शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप पूर्व दिशा के फ्रंट में चले, पूर्व दिशा की ओर चले, तो वहां पर भी आप इसका शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगला कॉलम में फिर आ जाता है ईशान। ईशान में मैंने बताया आपको देवताओं का स्थान होता है, तो वहां पे भी आप इसको नहीं बनाएंगे। और इसके बाद में नॉर्थ साइड में भी आप नहीं बनाएंगे। तो जो स्थान सबसे उपयुक्त रहेगा, जो वास्तु के अनुसार जो सबसे उपयुक्त स्थान रहेगा, वो रहेगा वायव्य कोण, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर है वहां पे आपको शौचालय बनाना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए, रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। इससे विस्तृत जानकारी आप हमें कमेंट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट का पूर्व उत्तर दिया जाएगा और आपको इस चीज के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपको कोई समस्या है वास्तु संबंधी तो आप हमें कमेंट करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके।
और उपयुक्त समाधान बताएंगे। निःशुल्क समाधान है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। एक तो बाथरूम को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाइए। दूसरा, अगर आपको टॉयलेट के अंदर आपको शीशा लगाना है, तो शीशे के अंदर जो दर्पण के अंदर है वो प्रतिबिंब टॉयलेट सीट का बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर टॉयलेट सीट का प्रतिबिंब आता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही आपके जो शौचालय का है नल वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर से पानी टपकता नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो घर में क्लेश और आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शौचालय में जो सीट है पूर्व दिशा की ओर लगा लेते हैं तो आपके मान सम्मान में कमी आएगी, मान सम्मान बिल्कुल कम बनेगा और आपका कहीं भी मान भंग हो सकता है। तो ऐसी चीज से बचें और उपयुक्त स्थान पे ही शौचालय का निर्माण, क्योंकि इससे पैसों की कमी आएगी, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी फैलने वाले यार्ड, स्टोर रूम या कूड़ेदान को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भी घर में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ऐसी समस्याएं आती हैं जीवन में जो हमें कड़वा सच अनुभव करवाती हैं और स्वास्थ्य, आर्थिक, मोटे तौर पे स्वास्थ्य आर्थिक समस्याओं पर और गृह क्लेश इससे बढ़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको शौचालय का निर्माण उपयुक्त स्थान पर करना चाहिए। तो आज के लिए हमने शौचालय के बारे में बात करी। भविष्य में हम किसी और टॉपिक को लेकर के आएंगे। और आप अगर हमारे से ऐसी समस्याओं की जानकारी चाहते हैं जो आपके घर में है, किसी प्रकार का वास्तु दोष बना हुआ है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको निःशुल्क समाधान बताएंगे। जय सिया राम।